तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि तकरीबन 5 लाख से लेके 1 मिलियन तक लोग यहाँ पे दफन हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में इसको कहा जाए तो इसको कहेंगे द सिटी ऑफ डेड। अस्सलामुअलैकुम। तो अभी मैं जिस जगह घूम रहा हूँ उस जगह का नाम है मकली टॉम्ब, या इसको कहते हैं मकली ग्रेवयार्ड। तो ये वाक़या है ठट्टा सिंध में, जो कि कराची से तकरीबन मेरे ख़्याल में 50 से 70 किलोमीटर दूर होगा। तो इस वाले कब्रिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अब मुझे नहीं आइडिया कि दुनिया में सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ पे है, लेकिन विकिपीडिया में यही लिखा हुआ है। और सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ये सिंध का जो है ना इंसाइक्लोपीडिया है। यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट बनाई है जिसमें से वो जगह शामिल है जो हिस्टोरिक हो, यूनिक हो, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और जिनको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रोटेक्ट करना ज़रूरी हो। उस लिस्ट में मकली कब्रिस्तान ठट्टा का नाम भी शामिल है। सिंध के जुनूब में इंडस रिवर के करीब तकरीबन 10 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है जिसे मकली कब्रिस्तान कहा जाता है, और कहते हैं कि यहाँ हाफ से 1 मिलियन तक कब्रें और मकबरे हैं। मकली कब्रिस्तान करीबी शहर ठट्टा से जुड़ा हुआ है, 3 मुख्तलिफ सल्तनतों का कैपिटल सिटी और बाद में दिल्ली के मुगल बादशाहों के ज़ेर हुकूमत चलने वाला ठट्टा शहर और उसका कब्रिस्तान सिंध के तहजीब का एक बेमिसाल मंजर पेश करते हैं। यार मुस्तफा सर, थोड़ा बताएं इस जगह के बारे में। मैं तो ये चौले मारूंगा, आप एडिट कर देना इसको। ये तो आना है, इसके तो वीडियो आना है, चवली वाला जो आपने तुमने कमेंट किया है ना अभी। मकली का असल शुरुआत शेख जमाली ने की, जो एक शायर और स्कॉलर थे। उन्होंने यहाँ एक खानका बनाई और आखिर में यहीं दफन हुए। 1400 सेंचुरी के समा रूरल जाम तमाची उनकी इज्जत करते थे और चाहते थे कि उनका कब्रिस्तान भी शेख जमाली के करीब हो। इसी वजह से मकली एक फुनरी साइट के तौर पर मशहूर हो गई। समा खानदान ने ठट्टा को अपना कैपिटल बनाया और इसी दौरान मकली एक बड़ा मकबरा बन गया। कैप भी पहन के आए हैं ये अगर मैं कहूँ तो 1400 सेंचुरी से लेके 1800 सेंचुरी तक यहाँ पे जो लोग मरते थे तो उनको दफन किया जाता था, और उनमें से मोस्टली जो सूफ़ी लोग हैं या शायर लोग हैं या तरखान के ख़ानदान से हैं या इसके अलावा जो मुग़ल ख़ानदान से, तो उनकी कब्रें यहाँ पे हैं। 1593 में मुग़ल बादशाह अकबर ने सिंध पर हमला किया और लास्ट तरखान रूलर मिर्ज़ा जानी बेग को डिफीट कर दिया। तरखान ख़ानदान सिंध सल्तनत पर 1554 से 1593 तक हुकूमत करती रही। इसका बुनियाद जनरल मिर्ज़ा ईसा बेग ने रखा था। यहाँ के मशहूर और रंगीन मकबरे जिन लोगों के हैं उनमें से जाम निज़ामुद्दीन II, ईसा खान तरखान और उनका बेटा जान बाबा और दीवान शुरफा खान का है। ये तमाम इमारतें मुख्तलिफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के एक यूनिक मजमुआ पेश करते हैं, जिसमें से हिंदू गुजरात स्टाइल, मुग़ल स्टाइल, दूर दराज फ़ारसी और एशियन के असरात। कब्र है ना। ये मकबरा ईसा खान तरखान वन के छोटे बेटे सुल्तान इब्राहिम का है, जो कि कम उम्र में ही वफात पा गए थे। इनका ईयर ऑफ डेथ 1559 था। मकबरे के टॉप पर एक डूम बनाया गया है।
पे 4 कब्रें हैं, एक छोटी है और 3 बड़ी है। दो साइडों से बंद है और 2 साइड्स पे गेट्स हैं ताकि टूरिस्ट अंदर न जा पाए। मकबरा ईंटों से बना हुआ है और अंदर डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। बाहर कुछ अरबी के अल्फाज भी लिखे हुए हैं। तो इस जगह के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। ये इस जगह पर तकरीबन 5 लाख से लेके 1 मिलियन तक कब्रें हैं और ये जो कब्रिस्तान है ये लाइक यूज़ हुआ था कोई 1400 सेंचुरी से लेके 1800 सेंचुरी तक। सिंध के जो भी मेजर लोग थे, सूफ़ी, शायर, मुग़ल, तरखान, तो उन सब की कब्रें यहाँ पे हैं। अगर इस कब्रिस्तान की इमारतों की हिफाजत पे बात की जाए तो तमाम कब्रें और मकबरे इस साइट की असली अहमियत को पेश करते हैं, लेकिन बहुत सी इमारतें शदीद तौर पर ज़वाल का शिकार हो चुकी हैं, जैसे ज़लज़ले, नमक भरी हवा और बारिशों की वजह से। इस साइट और इसमें मौजूद इमारतों की जिम्मेदारी कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दी गई है। अच्छा, ये जगह इसलिए मशहूर है क्योंकि कब्रों के इर्द गिर्द जो नक्श व निगार वाला काम किया हुआ है वो काफ़ी अमेजिंग है। तो अभी मैं ड्रोन शॉट्स भी मैंने लिए हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उसमें से। मकली में मुग़ल पीरियड का सबसे इम्प्रेसिव मकबरा दीवान शुरफा खान का है। शुरफा खान मुग़ल एरा के स्टेट मिनिस्टर थे। इसे रंगों से भरपूर मकबरा माना जाता है। हाँ? जवाब से मिर्ज़ा ईसा खान टू मकली के सबसे खूबसूरत और शानदार मकबरे के बिल्डर थे। 3 मुग़ल बादशाहों अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर में ईसा खान टू ने अपना असर और रसूख बरकरार रखा। 1628 या 1629 में उनको ठट्टा का गवर्नर अपॉइंट किया गया। ईसा खान टू ने अपने शानदार मकबरे की तामीर शुरू करवाई और इस मकबरे को मुकम्मल होने में तकरीबन 20 साल लग गए। ज़्यादातर सोर्सेज उनकी वफ़ात 1644 बताते हैं और फिर उनको इस मकबरे में दफन किया गया। तो ये देख रहे हैं, ये सारे कब्रें, पुराने कब्रें, 400 साल पुरानी कब्रें ये। ईसा खान टू का कब्र इसी रूम में मौजूद है। उसके बगल में प्लेटफॉर्म पर उनके करीबी ख़ानदान की कब्रें हैं, जिनमें से एक मई 1672 और एक जनवरी 1670 की डेटेड है, जो बताती है कि ईसा खान का ख़ानदान एक पूरी नस्ल तक इस मकबरे की हिफाजत करता रहा। फिर ये देखें ऊपर, सेंट्रल टॉम बिल्कुल प्याज की तरह लेयर्स में डिज़ाइन हुआ है। टॉम के ईस्टर्न साइड पर स्टेयर्स हैं जो ऊपर फ्लोर तक लेके जाते हैं। वो हिस्सा टूरिस्ट के लिए बंद है। अपर लेवल के सीलिंग्स छोटे डोम्स की शक्ल में डिज़ाइन किए गए हैं। कुछ गिर चुके हैं, लेकिन अक्सर स्ट्रक्चर अब भी बहुत बेहतर कंडीशन में है। ये स्ट्रक्चर काफ़ी वीक हो गया है, डैमेज, इसलिए दीवार खड़ी की है। देखें, ये दीवार खड़ी की है सारी। ये भी बाहर पता नहीं कौन सी कब्रें हैं, बाहर भी कब्रें हैं इधर ही। यहाँ भी 4 कब्रें हैं, 1 2 3 4। इतना होता था, लोग जो है ना हाँ, इधर बैठ के यार आसिफ भाई, यार कुछ गिर गया फिर क्या होगा तुम्हारा? तुम्हारे तो माशाल्लाह 5 बच्चे भी हैं। ये कब्र मुग़ल गवर्नर गैरत खान का है, जिनकी वफ़ात 1642 में हुई।
इस कब्र के साथ कोई और कब्र नहीं है। सही तो खड़ा था। भाई कंसेप्ट में कोई सीने जुने नहीं है यार। ये मुझे ना बच्चों की कब्रें लग रही हैं वाली ना, छोटे छोटे है ना। मकली कब्रिस्तान के सेंटर में एक कच्चा रोड है और इस रोड के हर साइड पे कब्रें और मकबरे हैं। जैसे कि ड्रोन से आप देख भी सकते हैं, ड्रोन शॉट से ये जगह काफ़ी वसी लग रहा। मैं पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह घुमा हूँ, लेकिन इतना बड़ा कब्रिस्तान आज तक नहीं देखा जहाँ बस कब्रें ही कब्रें हो। ये वाला कब्र मिर्ज़ा तुगरल बेग का है, जो कि मुग़ल दौर में कमांडर थे। इनकी वफ़ात 1649 में हुई। और